जैसे आप सबको पता ही है कि हमारे यहाँ पर रामगढ़ विधानसभा में हमारे जो विधायक थे जुबेर खान जी, उनका निधन हुआ है और उनके निधन के कारण जो सीट खाली हुई है उस पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिस पर चुनाव आयोग द्वारा जो डेट है वो भी घोषित कर दी गई है। 13 नवंबर को चुनाव होंगे। उसके लिए दोनों पार्टियों की तरफ से टिकटों के लिए जोर आजमाइश की जा रही है और हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं अपने टिकट के लिए दावेदारी जता रहे हैं बनवारी लाल सिंघल जी, जो 2 बार अलवर शहर से विधायक रह चुके हैं और इस वक्त वो हमारे बीच में मौजूद हैं राय सिख बास मुबारकपुर गुरुद्वारा में। तो आओ उनसे जानते हैं कि उनका क्या रामगढ़ विधानसभा के लिए प्लान है और किस तरह से वो, अगर उनको टिकट मिलता है तो वो रामगढ़ विधानसभा के लिए क्या करेंगे। अगर आपको रामगढ़ विधानसभा से टिकट मिलता है तो आपका रामगढ़ विधानसभा के लिए क्या क्या योजनाएं हैं और किस तरीके से आप उसमें यहाँ पर जनता के सहयोगी बनेंगे। मेरा तो ये कहना है, विकास की कोई परिभाषा नहीं है, विकास असीमित हो सकता है। रामगढ़ क्षेत्र में आज रेलवे फाटकों को देखें तो उन पर पुल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाए, एम्बुलेंस को भी जाना हो और रेलवे फाटक बंद हो, किलोमीटर की लाइन लगती है, आदमी की जान भी जा सकती है, किसी गर्भवती स्त्री को कोई परेशानी भी हो सकती है। इन रेलवे फाटकों पर पुल बनवाने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अभी जैसे मुबारकपुर में नगर पालिका का मामला, जैसे मैं मुबारकपुर में बैठा हूँ, यहाँ जो नगर पालिका का मामला है उसके लिए मैंने MP साहब से, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे बातचीत की है। उसका भी मामला, चूँकि आचार संहिता है, इसलिए आचार संहिता के कारण से ऑर्डर अभी अटक गया है। इसके बाद आचार संहिता हटते ही वो काम भी होगा। इस रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार का वातावरण है, हमारे पड़ोस की विधानसभा में एक मोहम्मद खान जिस तरह से कांग्रेस की सरकार आने पर खुली चुनौती देते हैं कि यहाँ से हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा। मेरा ये कहना है, ये रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र 1985 से हिंदू और मुसलमान में बटा है। 1985 से पहले कभी ऐसा नहीं था। आदरणीय रघुवर दयाल जी गोयल यहाँ चुनाव लड़े थे, उनके सामने बहादुरपुर से आके एक बनिया खां चुनाव लड़ा था। उस बनिया खां को 16,000 वोट मेव समाज ने इकट्ठे होकर दे दिए थे और 17,000 वोट रघुवर दयाल जी को मिले थे। कुल 1,800 वोटों से रघुवर दयाल जी जीते थे। कांग्रेस के सोनलाल जी अरोड़ा तीसरे नंबर पर गए थे। तब से ये लगा है कि ये विधानसभा मुसलमान वोटों के ध्रुवीकरण की है। और उसके बाद 1990 में आदरणीय जुबेर खान जी यहाँ आ गए। ना वो यहाँ के रहने वाले थे, ना यहाँ उनकी ससुराल थी, ना उनकी कोई रिश्तेदारी थी। उनको लोगों ने एक तरफा वोटों का ध्रुवीकरण मुसलमानों ने करके जुबेर खान जी को 1990 में चुनाव जिता दिया और रघुवर दयाल जी बुरी तरह चुनाव हार गए थे। इसके बाद 93 में फिर जीत गए, 98 तक रहे, 2003 में ज्ञानदेव जी जीत गए। फिर उसके बाद 2003 में ज्ञानदेव जी हार गए और फिर 8 और 13 में ज्ञानदेव जी फिर जीत गए। उसके बाद 18 में जुबेर खान जी की पत्नी सफिया खान चुनाव जीत गई और 23 में फिर जुबेर खान जीत गए। जहां कुल 75,000 वोट हो, वहाँ 2 लाख वोटों से अगर ये लोग चुनाव जीत जाते हैं तो मुझे लगता है ये हम सब लोगों की बहुत बड़ी कमजोरी का प्रमाण है। अब की बार मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अधिकतम लोग अपना मत प्रकट करने के लिए बैठे हैं। जिस समाज को अपना ध्रुवीकरण करके समाज के नाम पर वोट डालना है, या तो जात लूँ या हाथ लूँ, वो अपना जात को डाल देंगे और हाथ को डाल देंगे। बाकी लोगों का वोट मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर जाएगा और कमल के निशान को सफल बनाकर राज्य में और केंद्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके इस क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करेगा। बोले इस तरह से आप पर यह भी आरोप लग सकता है कि आप वहीं पर, जो कि यहाँ पर पहले भी रामगढ़ विधानसभा में होता रहा है कि जातिवाद पर चुनाव होता है, तो आप पर भी आरोप लगेगा कि आप भी सिर्फ जातिवाद की राजनीति करेंगे, विकास की राजनीति क्या पीछे रह जाएगी। मेरा मानना है ये जाति की राजनीति नहीं है, ये धर्म की राजनीति है और राजनीति तो धर्म है। मैं धर्म के लिए राजनीति करता हूँ। जब कोई आदमी हमारे पड़ोस की विधानसभा में ये कहता है कि हिंदुओं को पलायन करना पड़ेगा, तब आरोप अगर कोई नहीं लगाते तो उनको मेरे कहने पर भी किसी भी प्रकार के आरोप लगाने की, किसी भी प्रकार की कोई हिमाकत नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ पर जो भी इस विधानसभा में जो लोगों के मुद्दे हैं, वो भी मैं 2-3 लोगों से आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप 2 बार लगातार शहर से विधायक रहे हैं, तो इस बार आप रामगढ़ से किस कारण से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपको क्यों रामगढ़ क्षेत्र से चुनाव की इच्छा आपने जताई है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, 1985-84 में मैं रामगढ़ आया था। मेरी एक दवा की दुकान रामगढ़ में अस्पताल के पास में हुआ करती थी। राजनीति की LKG UKG से लेके और राजनीति की जितनी क्लास होती हैं वो सीखी और पढ़ी अगर मैंने तो रामगढ़ में पढ़ी है।
राजनीति की ABCD मैंने रामगढ़ में सीखी है, आदरणीय रघुवर दयाल जी गोयल के साथ, आदरणीय ज्ञानदेव जी के साथ। और उसके बाद क्योंकि मेरा ससुराल रामगढ़ में हो गया, तो कोई व्यक्ति कहीं भी ब्याहता है तो आधा तो वहाँ का है ही भाई। जो लोग यहाँ के बिल्कुल भी नहीं है उनके मुकाबले आधा तो मैं हूँ ही। और मैं तो ये मानता हूँ कि मैं बेशक घर जवाई नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिल में रामगढ़ बसा हुआ है। मेरी पत्नी यहाँ की है और रामगढ़ में मेरे ससुर साहब ने और रामगढ़ के निवासियों ने एक ऐसी बेटी मेरे को दी है जिसके आने से मेरे परिवार के और मेरे भाग्य खुले हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा भाग्य फिर मुझे रामगढ़ विधानसभा में लाके एक बार और मेरा भाग्य खोलना चाहता है। तो मैं तो शहर से अपने आप को इस रामगढ़ को समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। रही बात मैं क्यों आना चाहता हूँ, रामगढ़ की जनता बुला रही है। जितना मैंने प्रयास किया है उससे 100 गुना अधिक लोगों के दिल में मुझको बुलाने के लिए है, और उसका कारण है निरंतर संपर्क। 1984 में जब मैं आया था और 1993 में मैंने रामगढ़ में दुकान छोड़ दी थी दवाई की, उसके बाद भी 2003 तक ज्ञानदेव जी के साथ लगा। 8 में मैं स्वयं विधायक बना, 13 में बना। दोनों बार एक एक व्यक्ति जो रामगढ़ से मेरे पास आया होगा, आगे बढ़कर मैंने अपने परिवार और रिश्तेदार मानकर उन सबका काम करके स्वयं को अबलाइज फील किया है। अब रामगढ़ की धरती माता गोविंदगढ़, ये तो राम और गोविंद, राम और कृष्ण की धरती है, धर्म के लिए बुला रही है। अगर राम और गोविंद की धरती पर कोई कहे कि धर्म की राजनीति है, तो भाई राम और गोविंद की धरती पर तो धर्म की राजनीति होगी। मैं भी धर्म की राजनीति करने यहाँ आऊँगा। विधानसभा में जो भी भाजपा की तरफ से कोई प्रत्याशी तय नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपका टिकट या किसी अन्य प्रत्याशी को दिया जाता है या किसी और प्रत्याशी को मिलता है, तो आप फिर पार्टी के साथ ही खड़े रहेंगे ना? मैं तो 2018 में और 2023 में दोनों बार मुझे वंचित होना पड़ा टिकट से, और राजस्थान के सर्वाधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी को वंचित होना पड़ा। उसके बाद भी मैं मेरे घर चुपचाप बैठा रहा, मैंने कोई विद्रोह नहीं किया। और उसके बाद पार्टी ने मुझे जहां काम के लिए लगाया मैंने वहां जाकर काम किया और जिताकर पार्टी को ये स्वयं को प्रमाणित करने का काम किया कि बनवारी लाल सिंघल पार्टी का आदमी है। चूँकि मुझे 2 बार भी नेता बनाने का काम पार्टी ने किया है, इसलिए अगर मुझको उसके बाद पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो विद्रोह करना मेरा धर्म नहीं था। मैं बार बार कहता हूँ मैं धर्म के आधार पर राजनीति करता हूँ। ये भी मेरा धर्म है कि अगर पार्टी ने मुझको 2 बार टिकट दिया, 2 बार नहीं दिया, तो उसके बाद भी पार्टी जो काम बताती है मैं उसको करता हूँ। और अब भी मुझको टिकट मिले या जिसको मिले, जैसा चुनाव खुद का लड़ूंगा वैसा सामने वाले के साथ लगकर भी चुनाव लड़के काम करके दूंगा। में जो और भी चेयरमैन साहब मौजूद हैं, पूर्व सरपंच बेन सिंह जी मौजूद हैं, ये भी किस तरह के व्यक्ति को यहाँ पर टिकट चाहते हैं और कैसा व्यक्ति हमारे क्षेत्र में आए, उसके लिए हम थोड़ा सा व्यू चाहेंगे। हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, भूपेंद्र सिंह जी। ऐसे है जी, हमारे क्षेत्र में किसी को भी सिंबल मिलता है, चाहे अभी 3 आदमियों को पैनल ऊपर गया है, माननीय अपना जय आहूजा जी और बनवारी लाल जी सिंघल और सुखवंत सिंह जी। पार्टी जिसको भी वैलिड करेगी, जिसको सिंबल देगी, हम उसके साथ तन मन से उसके साथ लगेंगे। आप धन से नहीं लगेंगे। और पूर्व सरपंच बेन सिंह जी हैं, उनसे मैं चाहूँगा हमारे क्षेत्र की समस्याओं को जो समाधान कर सकते हैं या जो भी आपके बीच में है, या आप भी किस तरीके से जो यहाँ विकास के मुद्दे हैं उन पर और किस तरीके से आप चाहते हैं किस व्यक्ति को टिकट मिले और कैसा व्यक्ति हमारे बीच में होना चाहिए, और आप पार्टी के साथ किस तरह से रहेंगे? हम तो ये चाहते हैं जो भी भारतीय जनता पार्टी जिस भी कैंडिडेट को रामगढ़ विधानसभा से उतारेगी, हम नरेंद्र मोदी जी के कमल के फूल के साथ हैं, उसको ही भारी बहुमत से रामगढ़ विधानसभा से जिता के भेजेंगे जी। सर, आप आज जो मुबारकपुर दशमेश नगर रायसिकबास में आए हो, तो आप यहाँ वोट के सिलसिले से आए हो या फिर आप भाई बंदे जो भी आप उनके मिलने के लिए आए हो यहाँ पर? भाई ये सारे मेरे भाई बंदे हैं पुराने, और मैं तो समझता हूँ आप हिसाब लगा लीजिए 1985 से लेके 15 और 24 39 साल का 38 साल का हमारा संबंध है आपस में। आज बातचीत हुई, इन सब लोगों के साथ बैठा, और आनंद की बात यह है कि सारे लोग एक साथ बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे, उनके बीच में ही मैं उपस्थित हुआ हूँ। मेरे भी सारे पुराने संस्मरण याद हुए और सब लोगों के साथ मिलकर पुरानी मुलाकातें याद हुई। टिकट मिलेगा तो इन सब लोगों का साथ और सहयोग तो निश्चित रूप से रहेगा ही मेरे साथ। केवल व्यक्तिगत कारणों से मैं इनके बीच में आज मिलने आया हूँ। राजनीतिक रूप से तो सब जानते हैं मैं राजनीति करता हूँ, और आप लोग भी राजनीति करते हैं, आप में से अधिकतम लोग। राजनीतिक रिश्ते होना अलग बात है और दिल के रिश्ते होना अलग बात है। आज दिल के रिश्ते से मैं इनके पास आया। सर, अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो आप रामगढ़ विधानसभा से प्रत्याशी हो गए, अगर आप जीतते हो तो आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हो इस बारे में?
सबका साथ सबका विकास करेंगे, सब मिलकर रहेंगे। ये अब तक का जो मामला हुआ है ना, किसी भी प्रकार से लोग अलग अलग समूहों में बटे हुए हैं, समूहों में बांटने की राजनीति बंद करेंगे। एक साथ मिलकर सबकी राय से जो जनता चाहेगी उस काम को जनता की डिमांड पर, जनता के भले के लिए उसको पूरा कराने का काम करेंगे। पिछले कुछ विधायक जातिवाद पर लड़ते आए हैं यहाँ रामगढ़ से, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए भाई, जाति की राजनीति पूरे देश और दुनिया में होती है। अगर हम ये कहें कि जाति की राजनीति नहीं होती तो कहीं किसी विधानसभा में यादव और जाट आमने सामने लड़ते हैं, किसी विधानसभा में गुर्जर और मेणा चुनाव लड़ रहे हैं, किसी विधानसभा में हिंदू और मुसलमान का चुनाव हो रहा है, किसी विधानसभा में दूसरी जातियों के दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये सब जगह चल रहा है और आवश्यकता हो गई, क्योंकि जिस जाति का जहाँ जितना बड़ा धड़ा होता है वो अपने व्यक्ति को अगर टिकट नहीं देंगे राजनीतिक दल तो निर्दलीय चुनाव जिताकर भेजेंगे। इसलिए आजकल राजनीतिक दल ये सेफ्टी समझते हुए जहाँ जो जितना बड़ा सामूहिक वर्ग है उतना टिकट देके उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और आज अधिकतम अगर आप देखेंगे तो समाजों के आधार पर राजनीति हो गई। अब तो लोग गोत्र तक जाने लगे। इसलिए ये कहना कि धर्म की राजनीति है, राजनीति तो धर्म पर आधारित है। चिकित्सा, शिक्षा, धर्म और राजनीति, ये 4 क्षेत्र होते हैं। इन 4 क्षेत्रों में धर्म सबसे मजबूत क्षेत्र है। सर, हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर राजनीति के अलावा, धर्म जाति के अलावा अगर इस पे ना की जाए, अगर शिक्षा या कुछ मुद्दों पे अगर राजनीति की जाए तो वो कैसा रहे आपके लिए? बालिका शिक्षा, बच्चों को रोजगार, इन सब काम को करेंगे। इसके अतिरिक्त जो क्षेत्र में विकास के काम नज़र आते हैं या जो लोग बताएंगे, क्योंकि मैं चाहे बेशक पुराना हूँ लेकिन रामगढ़ क्षेत्र की समस्याओं के लिए नया हूँ, लोग बताएंगे और इन सब लोगों के साथ मिलकर हमारे जनप्रतिनिधि जो इस क्षेत्र के हैं, सरपंच हैं, प्रधान हैं, पंच हैं, जिला पार्षद हैं, नगर पालिकाओं के लोग हैं, चेयरमैन हैं, पूर्व चेयरमैन हैं, इन सब लोगों को साथ लेकर जो ये काम बताएंगे। अभी हमारे पास एक सक्षम राजनेता अलवर के लोकप्रिय सांसद हैं आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी यादव, भारत सरकार तक उनकी खूब चलती है, उनको साथ लेंगे, हमारे स्थानीय लोगों को साथ लेंगे और साथ लेकर सरकार हमारी भाजपा की है, राजस्थान में, केंद्र में भी भाजपा की है। जो भी काम इस क्षेत्र के लिए अपेक्षित होंगे, जरूरत होगी, उन सबको करा कर लाएंगे। सर, आखिरी सवाल, आप विधानसभा रामगढ़ की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। किसी भी प्रकार से विरोध और विवाद नहीं करेंगे। पहली बात तो यह है, जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ लगेंगे सब लोग। दूसरा मेरा ये कहना है, हम सब लोगों को पिछली गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ना है, प्रदेश के विकास में भागीदार बनना है, क्षेत्र को प्रदेश के विकास का भागीदार बनाना है। आज अगर हमारा विधायक यहाँ नहीं है या विधायक जो पिछली बार चुने गए थे उनके पास कोई जाता था तो विकास के लिए वो कहते थे मेरी सरकार नहीं है। अब हम गर्व से कह सकें मेरी सरकार है और जो काम मैं चाहूँगा वो हो जाएगा, ऐसे हर नागरिक के मन में बात होगी। और इस क्षेत्र के पिछले सारे जो पाप हैं, जो काम नहीं हो पाए हैं, उनको धोने का और इस क्षेत्र को विकास की गंगा से ओतप्रोत करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बनवारी लाल सिंघल जी।